जय माँ गंधर्वपुरवासिनी, माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, जीवन में अगर आप बहुत परेशान हो गए, जगह जगह पूजा पाठ, हवन, अनुष्ठान, या यूँ कहें कि जिसने जो कहा, जैसा बताया, आपको जहाँ से जैसा पता चला, आपने वही किया, उसी प्रकार का कर्म किया, लेकिन परिणाम शून्य रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना हुआ है, जो भी हो गया है, उसको वहीं पे रहने दीजिए और आप नए संकल्प के साथ, नए विचारों के साथ में माँ पीताम्बरा बगलामुखी की शरण ले करके पूर्ण रूप से अपने को समर्पित करके कि हे माँ पीताम्बरा बगलामुखी, यह मेरा जीवन जो कष्टों से भरा हुआ है, इसको मैं आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब आप ही मेरे जीवन का सहारा हो, यह भाव रखते हुए आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लें और अपनी साधनाओं के माध्यम से जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को हल करने का प्रयास करें। देखिए, कोई सा भी तंत्र जादू की छड़ी नहीं है। जैसे लोग आज सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उस प्रकार से जादू की छड़ी नहीं है। आपको कर्म करना पड़ेगा। बिना साधना के जीवन में कुछ नहीं होता है। आप ये जो लोग टोने टोटके बताते हैं, टोने टोटके से जीवन में कभी परिवर्तन नहीं आता है। टोने टोटके से ही काम हो जाता है। तो भैया, अपने अज्ञातवास के दौरान या यूँ कहे अपने वनवास काल में पांडवों को माँ बगलामुखी की साधना करने की क्या जरूरत थी? उनके पास तो स्वयं साक्षात 64 कलाओं, महासिद्धियों के दाता हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने उनको साधना का मार्ग क्यों बताया? वे चाहते तो उनको टोने टोटके बता देते और काम करवा लेते। ये बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़ी बड़ी साधनाएं करवाने का क्या औचित्य था उनका? देखो, सीधा सा फंडामेंटल है, आपको उसको समझना होगा। आपको स्वयं को आपकी शरीर में ऊर्जाओं का निर्माण करना होगा। आपको समझना होगा कि चमत्कार ईश्वर नहीं, आप स्वयं करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि स्वयं सक्षम बने, स्वयं साधक बने, दूसरों के भरोसे पे ना रहे। क्योंकि इस दुनिया में हर कोई परेशान है, क्योंकि हर किसी के पास मानवीय जीवन है। आप ऐसा एक उदाहरण दे दीजिए कि मानव जीवन में उनको मानव शरीर मिला है और वो बिल्कुल सुखी सुखी सुख ही रहा, उनके जीवन में दुख नहीं रहा है और वो इस दुनिया से चले गए। एक ऐसा छोटा सा उदाहरण मुझे बता दीजिए कि उनके जीवन में बिल्कुल भी दुख नहीं रहा हो या उन्होंने साधना नहीं करी हो। देखो, साधना हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और साधनाओं के माध्यम से ही किसी समस्या से हमको किस प्रकार से बाहर निकलना है, उसका मार्ग हमको मिलता है। जब तक, क्योंकि साधनाओं के माध्यम से हमारे शरीर में ऊर्जाओं का निर्माण होता है और यही ऊर्जाएं हमारे शरीर में हमें संबल प्रदान करती है और हमारा जो पॉजिटिव ऑरा का निर्माण करती है। हमारे आसपास जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, उनको हमारी यही पॉजिटिव एनर्जियाँ, यही हमारी पॉजिटिव ऊर्जा उन शक्तियों को नष्ट करती है। देखिए, इस संसार में सभी कुछ विद्यमान है। अगर शक्ति है तो नकारात्मक शक्तियाँ भी है। ये हमारी विचारधाराओं के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर हम आस्तिक है तो जाहिर सी बात है कि हमको साधनाओं के माध्यम से आना होगा और टोने टटके के माध्यम से बिल्कुल भी कार्य नहीं होता है।
और एक और बार मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 6 महीने में चमत्कार की अभिलाषा रखने वाले लोग माँ की शरण में बिल्कुल भी ना आए। निरंतरता बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम माँ की शरण में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 हवन अनुष्ठान कर लिए, आपने 36,000 का अनुष्ठान कर लिया, 1 लाख का कर लिया तो आपके जीवन की सब समस्याएं खत्म हो जाएगी। ये आपके प्रारंभिक स्तर है। जब आप दीक्षा के मार्ग पर आ रहेंगे तो आपको क्रम अनुसार ही आगे बढ़ना होगा। वो क्रम अनुसार ही आपके पूर्व जन्मों में जो भी क्रमिक साइकिल जो आपकी बनी है कर्मों की, उसको शुद्ध करने के लिए, आपके पॉजिटिव ऑरा को मजबूत करने के लिए क्रम अनुसार साधनाओं को करना होगा। दीक्षा के माध्यम से क्रम अनुसार हमें हमारी जो प्रथम जो सीढ़ी होती है वो छोटे छोटे साधनाओं से होती है। उसके बाद में हमें, अगर हम बगला विधान की बात करें, बगला तंत्र की बात करें, तो माँ के बीज अक्षरी मंत्र का ही 1.25 लाख के 4 अनुष्ठान हमको करने पड़ते हैं। 4 अनुष्ठान करने के बाद में हमको फिर माँ के 4 अक्षरी पे जाते हैं, हम 8 अक्षरी पे जाते हैं, फिर 19 अक्षरी पे जाते हैं। इतना कुछ करने के बाद में हमको माँ के अंग देवी देवताओं की भी साधना करनी पड़ती है। उनके हरिदा गणपति को मनाना पड़ता है, मृत्युंजय भैरव को मनाना पड़ता है, उनकी साधनाएं करनी पड़ती है, बगला गायत्री को करना पड़ता है। जब जाके हमारे एक ऊर्जा का निर्माण होता है और हमारे प्रारब्ध में जो भी लिखा है उसका कुछ अंश कम होता है। ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 बार हवन कर लिया, अनुष्ठान कर लिया तो आपका सब कुछ ठीक हो जाए। उसके बाद में आप 36,000 मूल मंत्र के जाप करने का, अनुष्ठान करने का, संकल्प लेने का उत्तराधिकारी बनते हो। ऐसा नहीं है कि दीक्षा ले ली डायरेक्टली आपने हवन अनुष्ठान कर दिया। बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके ऊर्जाएं बनती है। वो लोग सोचते हैं कि हमने तो बगलामुखी में अनुष्ठान करवाया था, हवन करवाया था, हमारा कार्य नहीं हुआ। भैया देवी आपकी गुलाम नहीं है। जितना भी आपने हवन अनुष्ठान करवाया उसका अंश आपको दे दिया है। अब जरूरी नहीं कि पूरे कष्ट आपके हट जाए, आपको हो सकता है उसका मार्गदर्शन मिल जाए कि अब आपको आगे क्या करना है। आप उसके संकोच को नहीं समझ पाए, वो आपकी भूल है, ये आपकी मूर्खता है। इसीलिए स्पष्ट रूप से समझे, अगर अब आप जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो सकारात्मकता की तरफ बढ़े, टोने टोटके से दूर रहे और माँ की साधना आराधना के लिए बढ़े। क्योंकि चमत्कार ईश्वर नहीं करते। आप एक बात को दिमाग में बिठा कर रख लीजिए कि चमत्कार ईश्वर नहीं करते हैं, आप स्वयं करते हैं। आस्था विश्वास जो रहता है ना हमारा, वो चमत्कार करते हैं। प्रकृति ने पृथ्वी के सभी जीवों के लिए एक निश्चित पैटर्न बनाया है। आपको समझना होगा, जो हमारी प्रकृति है ना, जो हम पंच तत्वों की बात करते हैं, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। हम उसी के अधीन है। सभी देवी देवता हो या कोई, देखो प्रकृति ही हमारे देवी देवता है। आप जब वेदों का अध्ययन करेंगे, वेदों को जानेंगे, थोड़ा बहुत भी जानेंगे या उसकी तरफ मूवमेंट करेंगे, तो आप जानेंगे कि हमारे देवी देवता क्या है, उनका असली स्वरूप क्या है। और जब वेदों की तरफ आप मूवमेंट करेंगे, उसको जानने की, समझने की संकल्प लेंगे और उधर आगे बढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अरे जिस तंत्र मंत्र के नाम पर आज हमें जो यूट्यूब वाले किताबें गुरु हमको डरा रहे हैं, उस वेद शास्त्र पुराण में तो भूत प्रेतों का उल्लेख ही नहीं है। भूत प्रेत होते ही नहीं है उसमें। तो भूत प्रेतों की कल्पना महाभारत के बाद में की गई है। उसके पहले हमारे रामायण या महाभारत में कहीं भी भूत प्रेतों का कहीं उल्लेख नहीं है। ये तो उसके बाद में हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट की गई और उसके बाद में ये क्रम आया है लोगों को डराने का, चमकाने का। और आप वर्तमान में देख ही रहे हैं कि तंत्र मंत्र के नाम पर लोग कैसे हमको डराए चमकाए जा रहे हैं। ठीक है ना। तो चमत्कार ईश्वर नहीं, आप स्वयं करते हैं। वो आपकी आस्था और आपका विश्वास के माध्यम से पूर्ण होता है। प्रकृति ने क्योंकि सभी के लिए एक निश्चित पैटर्न बनाए हुए हैं, जिसके अनुसार उनकी आंतरिक और बाह्य क्रियाएं स्वतः चलने लगती है।
जो जीव आंतरिक और बाह्य प्रक्रियाओं के बारे में नहीं जानते हैं, उनमें भी सब कुछ स्वतः नियंत्रित होता है। मनुष्य जैसे जरूरी नहीं कि आप आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो तो ही आपको सब कुछ हो। बहुत सारे लोग नास्तिक होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि प्रकृति उनको ध्यान नहीं देती है। इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है, सभी को प्रकृति के सिद्धांत के अनुसार ही चलना होगा, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रकृति का पैटर्न सभी के ऊपर लागू होता है। उसमें आस्तिक नास्तिक कुछ नहीं करता है ना। तो देखिए, जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वो सब प्रकृति के अधीन होते हैं, उनके नियंत्रण में होता है। तो मनुष्य अब बहुत कुछ जानना लगा है। इन जीवन सिद्धांतों के बारे में मनुष्य चेतन रूप में जानकार होने के कारण खुद को अनगिनत रूप से लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करता है, जैसे योग, ध्यान, समाधि और अलग अलग जैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को समझना या श्वासों के तालमेल को समझना। क्योंकि अलग अलग तंत्र, देखो तंत्र भी यही है, मंत्र भी यही है, यंत्र भी यही है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और यही ईश्वर है। अगर आपने इसको साधना किस प्रकार से है इसको समझ लिया, वो ये मार्ग भी आपको, जब आप साधना के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो यही पंच तत्व, हमारा शरीर ही आपको संकेत करेगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप एक बार साधना के मार्ग पर आगे तो बढ़े, आप उस चीज को तो समझे। तो स्पष्ट रूप से मन में बिठा लिए कि चमत्कार शक्तियां नहीं, आप करते हो, आपकी ऊर्जाएं करती है। देखिए, प्रकृति के सिद्धांतों को समझकर ही मनुष्य ने इसके सिद्धांतों को अपने धर्म में सम्मिलित रखा है। यह जानता है कि खुद के भले के लिए किसका कहाँ क्या उपयोग किया जाए। मनुष्य को अच्छे से पता है किसका कहाँ पे उपयोग करना है। दुनिया के सभी धर्म विश्वास रूप है और यह विश्वास कई तरीके से स्पष्ट किए जाते हैं। जीवन का नियम विश्वास है। विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार है, जिस कारण अवचेतना की शक्ति आदतन सोच के अनुसार जीवन के सभी क्षेत्रों में उतरती है। हर धर्म कहता है कि आप विश्वास रखो, वह होगा जिसमें आपको विश्वास है। इसका मतलब यह नहीं होता कि धर्म किसी अनुष्ठान, समारोह, रूप, संस्था या फार्मूले के बारे में बोल रहा है। वह तो स्वयं आपके विश्वास के बारे में बोलता है। आपका विश्वास आपके मस्तिष्क का विचार है। आपके मस्तिष्क का विश्वास परिणाम उत्पन्न करता है। आपके सभी अनुभव, सभी कार्य तथा जीवन की सभी घटनाएं व परिस्थितियां आपके ही विचार की प्रतिक्रिया एवं प्रतिबिंब है। आप जैसा सोचते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं, जैसी धारणा रखते हैं, आपका अवचेतना उसी अनुसार कार्य करता है। मतलब जैसी आपकी धारणा रहेगी, जैसा आपका विश्वास रहेगा, वैसा ही आपका कार्य रहेगा। अगर आपने सोच लिया कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ये साधना कर रहा हूँ और ये 100% फलीभूत होगी, तो उसको फलीभूत होने से, उसका कार्य का फल मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। 100% है। और आपकी प्रतिक्रिया किसी विशेष विषय के लिए स्वयं में वैसी आती है, आपको तो पता भी नहीं होता है और परिणाम आपके सामने आ जाता है। भले आप बाद में पछताए, पर आपके अवचेतन में आपके विचारों के अनुसार भरा गया विश्वास है, जो अवचेतना अपने आप बाहर निकलता है समय आने पर। विश्वास की शक्ति से प्रार्थना चिकित्सा काम करती है। अगर आपको विश्वास है तभी आप अगर डॉक्टर के पास में जाएंगे तो ही आपका कार्य होगा, वरना नहीं होगा। यह मस्तिष्क के चेतन और अवचेतन स्तरों का क्रमबद्ध, सामंजस्यपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है, जिसे किसी निश्चित उद्देश्य के लिए विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है। प्रार्थना चिकित्सा के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं और या क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इसमें आप किसी निश्चित विचार, मानसिक तस्वीर या योजना को चुनते हैं जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। आप इस विचार या मानसिक छवि को अपने अवचेतन तक पहुंचा देते हैं और काल्पनिक अवस्था की वास्तविकता को अनुभव करते हैं। आपकी अवस्था, विश्वास और कल्पना और वास्तविकता का अनुभव जितना गहन होगा, आपको परिणाम उतना शीघ्र मिलता है। इस प्रकार आपको अपनी प्रार्थना का जवाब मिल जाता है। आपकी समस्या, बीमारी, चाहे जो भी हो, आपके अवचेतन मन में रहने वाले भयाक्रांत नकारात्मक विचारों के कारण उत्पन्न होती है। अगर आप ठीक हो जाते हैं, इस
सफाई की प्रतिक्रिया में, तो आप नया विचार चुनते हैं और खुद को याद दिलाते हैं कि आपका अवचेतन हर बीमारी को उपचार करने में सक्षम है। आप खुद पर विश्वास करते हैं और अपने अवचेतन की असीमित शक्तियों पर विश्वास करते हैं। धार्मिक रूप से इसे आप अपने इष्ट का नाम देते हैं और आप खुद या ईश्वर के नाम पर लगातार सोचते हैं कि वह यह हर तरह से सक्षम है। तो आपका डर धीरे धीरे कम होने लगता है। बार बार दोहराने की प्रक्रिया में पुराने विश्वासों से, नकारात्मक विचारों से इनका संघर्ष होता है और आखिर में उन्हें यह परास्त कर देते हैं। इसके बाद यह नए विचार पुराने नकारात्मक विचारों का स्थान ले लेते हैं। आप उपचार के लिए ईश्वर को या अवचेतन को धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं कि यह अवश्य होगा। धीरे धीरे नकारात्मक स्थितियों को शक्ति मिलना बंद हो जाती है और विश्वास दृढ़ हो जाता है। इस तरह के मानसिक नजरिए से चेतन और अवचेतन मन का सामंजस्यपूर्ण मेल बनता है, जो औपचारिक शक्ति को सक्रिय कर देता है। वैज्ञानिक या चिकित्सक रूप से इसे प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि अथवा शारीरिक क्रियाओं की तीव्र सक्रियता कहते हैं, पर यह सब मस्तिष्क और विचारों का परिणाम है, जो किसी को सक्रिय, किसी को निष्क्रिय कर देता है। समझिए, अगर हार्ट अटैक, मानसिक अवसाद आदि जो भावना और शारीरिक क्रियाएं से जुड़े होते हैं, इसी तरह सभी रोग अथवा क्रियाएं कहीं ना कहीं से विश्वास और अवचेतन से ही नियंत्रित या उत्पन्न होती है। इसीलिए आप आपकी धारणा अच्छी रखिए, पॉजिटिव रखिए और साधना के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़िए। आपके जीवन में किसी भी समस्या हो, अगर आप पॉजिटिव होकर काम करेंगे कि नहीं, मैं ये कार्य कर रहा हूँ और 100% ये कार्य पूर्ण भी होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस भी शक्ति की आप साधना आराधना कर रहे हो, आप बोलिए कि मैं इसकी साधना आराधना कर रहा हूँ, इसको देना होगा, बाध्य होना होगा, मैं ऐसी साधना करूँगा या करूँगी, तब जाके निश्चित रूप से आपके जीवन में जो भी समस्या है वो हल होगी। मैं आपको लिख कर देता हूँ, बस होना चाहिए दृढ़ विश्वास कि मैं लेके रहूँगा, लड़ के रहूँगा, झगड़ के रहूँगा। आपको शक्तियों को लड़के झगड़ कर लेना होगा, तब जाके आपके कार्य होते हैं। वरना आप साल 6 महीने या 2 महीने 3 महीने आप जाप करें, हवन अनुष्ठान करें और आप सोचें कि यार मेरा काम तो नहीं बन रहा, मैं तो साधना नहीं करता हूँ, तो कोई मतलब नहीं है। आपके पास दृढ़ संकल्प हो तभी आप माँ की साधना आराधना के लिए आगे बढ़े, वरना आपका झोला झंडे आप जहाँ पे रखना चाहते हो रखो, जिससे हवन अनुष्ठान करवाना हो करवाओ, आप स्वतंत्र हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास आना चाहते हो तो आपको दृढ़ संकल्प करना होगा और आपको निरंतर साधनाओं के पथ पर आगे बढ़ना होगा। आप नहीं बढ़ सकते हो, साल 6 महीने में चमत्कार की अभिलाषा आपके मन में है, तो आप बिल्कुल भी संपर्क न करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।